नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऑडियो सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बैंकिंग अवेयरनेस के अंतर्गत जो कॉमन टर्म्स यूज की जाती है, बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये टर्म में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, ये देखने की कोशिश करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, हर साल 2 महीने के बाद हमारी जो सेंट्रल बैंक होती है, जिसे आज इंडिया के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये हमेशा अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा करती है। और हम सभी लोग जानते हैं, इस मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा करने के लिए या ये अलग अलग रेट को डिस्प्ले करने के लिए हमारे इंडिया में एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन 2016 में किया गया था। तो इस मॉनेटरी पॉलिसी के कमिटी में हमेशा अलग अलग रेट या नीति के बारे में डिस्कशन किया जाता है। उनमें से सबसे पहला और बेसिक पहलू होता है बैंक रेट, रेपो रेट और द रिवर्स रेपो रेट। दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आता है, एज आरबीआई इज द टॉप मोस्ट मॉनेटरी बॉडीज और अथॉरिटी इन इंडिया, तो इस आरबीआई का एक फर्ज बनता है किसी भी हालत में हमारे देश के इकोनॉमी को ग्रोथ करते करते मुद्रास्फीति या जिसे हम मूल्य स्थिरता की रेट को बरकरार रखना, उसको स्टेबल रखना। मीन्स हमें ग्रोथ तो चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ भी चाहिए, उसी के साथ हमारे लिए मुद्रास्फीति का दर स्टेबल होना चाहिए। इसलिए आरबीआई जो अलग अलग टूल्स या साधनों का इस्तेमाल करती है, ब्रॉडली वी क्लासिफाइड देम इनटू टू टूल्स। एक होते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स, जिसे हम संख्यात्मक साधन कहते हैं, और जो दूसरा टूल होता है उसका नाम है क्वालिटेटिव टूल, उसे हम गुणात्मक साधन कहते हैं। आज इस ऑडियो की जो हमारी पहलू है, बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये संख्यात्मक साधन है। दैट इज द बिगेस्ट पॉइंट। तो फर्स्ट, आज हमारे ऑडियो के लिए जो सब्जेक्ट है बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेट, ये आरबीआई के क्वांटिटेटिव टूल्स है इन ऑर्डर टू कंट्रोल द मनी फ्लोज, मनी फंडिंग इन मार्केट। होपफुली ये क्वांटिटेटिव टूल्स है। नेक्स्ट, अगर हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं, तो बैंक रेट का मतलब क्या होता है? बैंक रेट अगर हम अमेरिकन इंग्लिश देखते हो तो उसका सीधा मीनिंग, लिटरल मीनिंग एक डिस्काउंट रेट होता है। ये रेट एट विच आरबीआई चार्जेस ऑन द लोन एंड एडवांसेस टू द कमर्शियल बैंक। जो भी लोन्स है, एडवांसेस जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक आरबीआई से लेती है, उनके ऊपर जो चार्जेस लगाए जाते हैं उसे हम बैंक रेट कहते हैं। तो ये बैंक रेट लोन के लिए भी होता है या इंटरेस्ट के लिए भी होता है। आज की भाषा में औसत पर हम बैंक रेट देखते हैं तो ऑलमोस्ट नियर टू 6.50, या इट मे बी द वेरिएबल, लेकिन 6.50 थोड़ा सा हम रेफरेंस पर्पस के लेते हैं। दिस इज नोन एज 650। तो हमने बैंक रेट देखा। बैंक रेट का मतलब क्या होता है? आरबीआई से कमर्शियल बैंक को जिस रेट से लोन और एडवांसेस दिए जाते हैं, दिस इज नोन एज द बैंक रेट। आज के लिए नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी बैंक में यूज की जाती है, वो रेपो रेट है। रेपो रेट का मीनिंग होता है रीपर्चेस रेट। रीपर्चेस नेम इटसेल्फ मेंशन, आरबीआई विल गोइंग टू रीपर्चेस। लेकिन क्या रीपर्चेस करने वाली है? आरबीआई दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यहां भी कमर्शियल बैंक के लिए जो लेंड्स मनी करती है, उसी के लिए हम ये रीपर्चेस रेट कहते हैं। रेपो रेट का मतलब होता है रेट एट विच सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई लेंड्स द मनी टू द कमर्शियल बैंक। तो ये रेपो रेट यूजुअली 15 डे या 2 वीक्स का होता है, जिसे हम शॉर्ट टर्म लोन भी कहते हैं। तो repo rate is mostly used by our monetary authority to control the inflation, yeah, control the credit availability, at the same times to maintain the economic growth. Repo rate ये
इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स और इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम द बैंक, दोनों रेट को डिफरेंशिएट करता है। दिस इज द वन पॉइंट। तो रेपो रेट का मतलब होता है रेट एट विच आरबीआई लेंड्स द मनी टू द कमर्शियल बैंक। लेकिन यहाँ हमें हमेशा कंफ्यूजन होता है, सर बैंक रेट और रेपो रेट में क्या फर्क है? बैंक रेट भी हमें वही लगता है, रेपो रेट भी हमें वही लगता है। यस, देयर इज अ वेरी माइनर डिफरेंस। हम नेक्स्ट हमारी पहल होगी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बैंक रेट और रेपो रेट। हमने बैंक रेट देखा ऑलमोस्ट नियर टू 6.15% है, और अगर हम रेपो रेट की बात कर लेते हैं तो ये 4% है। तो सबसे बिगेस्ट पॉइंट ये होता है, डिफरेंस अगर होता है कि बैंक रेट से रेपो रेट हमेशा कम होता है। दिस इज बिगेस्ट वन पॉइंट। अगर बैंक रेट ये लोन के अगेंस्ट प्रोवाइड किया जाता है आरबीआई से कमर्शियल बैंक के लिए, लेकिन ये रेपो रेट विजुअली ऑफर्ड फॉर रीपर्चेसिंग ऑफ सिक्योरिटी दैट आर सोल्ड बाय कमर्शियल बैंक टू द सेंट्रल बैंक। जो भी कमर्शियल बैंक उसके साथ जो सिक्योरिटीज होती है और आरबीआई को प्रदान करती है या आरबीआई को सोल्ड करती है, उसी टाइम जो रेट दिया जाता है दैट इज नोन एज अ रेपो रेट। फर्स्ट पॉइंट, वेरी बिग डिफरेंस हमने देखा कि आरबीआई से लोन या एडवांस के लिए जो रेट होता है वो बैंक रेट होता है। लेकिन रेपो रेट की अगर बात कर लेते हैं तो कमर्शियल बैंक के पास जो सिक्योरिटीज होती है जिस रेट से वो सोल्ड करती है, ये सोल्ड करने के लिए जो रेट हम इस्तेमाल करते हैं, तो दिस इज नोन एज अ रेपो रेट। रेपो रेट यूजुअली ऑफर्ड फॉर repurchasing the security that are sold by commercial bank to the central bank। ये पॉइंट है। रेपो रेट हमने देखा 2 वीक्स के लिए होता है, तो ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती है, वाइल द बैंक रेट होता है ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स होती है। शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए रेपो रेट का इस्तेमाल किया जाता है, लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए बैंकों द्वारा या हमारे मॉनेटरी सिस्टम में बैंक रेट का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड पॉइंट, हमने ये भी देखा कि रेपो रेट हमेशा बैंक रेट से कम होता है। नेक्स्ट, जो सिक्योरिटीज है, बॉन्ड्स है, एग्रीमेंट्स है और कोलैटरल्स है, ये रेपो रेट में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन बैंक रेट में कोई भी कोलैटरल इन्वॉल्व नहीं होता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने बैंक रेट और रेपो रेट में क्या फर्क होता है ये देख लिया। क्या देख लिया? सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, एग्रीमेंट्स, कोलैटरल रेपो रेट में इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ कोई भी कोलैटरल बैंक रेट में इन्वॉल्व नहीं होता। बैंक रेट हमेशा रेपो रेट से ज्यादा होता है, ये भी देखा। और हमने ये भी देखा कि बैंक रेट ये लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट होती है, वेयर रेपो रेट ये शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट होती है। बैंक रेट ये अगेंस्ट द लोन्स प्रोवाइड किया जाता है आरबीआई टू कमर्शियल बैंक के लिए, लेकिन रेपो रेट या रीपर्चेस रेट हमेशा कमर्शियल बैंक जिस रेट से आरबीआई को सिक्योरिटी सोल्ड करती है उसी के ऊपर दिया जाता है। तो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द बैंक रेट और रेपो रेट। नेक्स्ट बात आती है रिवर्स रेपो रेट। जिस तरह से रेपो रेट को हमने देखा, जिस रेट से कमर्शियल बैंक सोल्ड करती है उनकी सिक्योरिटी आरबीआई को, एग्जैक्टली उसके विपरीत हो जाता है। रिपोर्स रेट या रिवर्स रेपो रेट डिफाइन एज द रेट या इंटरेस्ट रेट at which that is offered by RBI to the commercial bank within a territory to deposit their surplus fund with RBI for short time of period। तो रेपो और रिवर्स रेपो रेट ये दोनों शॉर्ट टर्म के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन इन केस ऑफ रिवर्स रेपो रेट जो भी एक्सेस मनी, एक्स्ट्रा मनी कमर्शियल बैंक के पास होता है, ये कमर्शियल बैंक के मनी और वो हम कहेंगे कि दिस इज द इंटरेस्ट रेट दैट इज ऑफर्ड बाय आरबीआई टू द कमर्शियल बैंक विद इन द कंट्री टू डिपॉजिट देयर सरप्लस मनी। तो रिवर्स रेपो रेट एग्जैक्टली अपोजिट टू रेपो रेट होता है। बैंक्स गेन एन इंटरेस्ट रेट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉट फ्रॉम द आरबीआई फॉर द गिवन पीरियड। तो यहाँ बैंक के लिए इंटरेस्ट मिलता है, कमर्शियल बैंक के लिए जो इंटरेस्ट मिलता है, गेन द इंटरेस्ट रेट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज
जो उन्होंने आरबीआई से परचेस की थी या आरबीआई से बॉट की थी। और हमेशा ये आरबीआई से उन्हें इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो रेपो रेट से रिवर्स रेट हमेशा कम होता है। दिस इज वन पॉइंट वी हैव टू बी द अंडरस्टैंड। तो रिवर्स और रेपो रेट ये दोनों में अगर फर्क यही होता है। अगर हम शॉर्टली हम देखने की कोशिश कर लेते हैं, अगर मार्केट में लिक्विडिटी, नकदी की मात्रा ज्यादा मात्रा में होती है, लिक्विडिटी ज्यादा होती है, तरलता ज्यादा होती है, तो मुद्रास्फीति इन्फ्लेमेशन बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इन ऑर्डर टू कंट्रोल दैट इन्फ्लेमेशन या मुद्रास्फीति को बढ़ने के लिए रिवर्स रेपो रेट इस क्वांटिटेटिव टूल का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार हम रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट का डिफरेंस देखेंगे तो दोनों में फर्क हमें इजीली समझ में आएगा। रेपो रेट का लॉन्ग फॉर्म होता है रिपर्चेस रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का लॉन्ग फॉर्म होता है एज रिवर्स रिपर्चेस रेपो रेट, या उसे हम रेपो रेट के विपरीत कहेंगे। तो रेपो रेट वो ये दर होता है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा उधार देती है। तो आरबीआई गिव्स द मनी, rate at which RBI offer the money or loans against their security is known as a repo rate। और रिवर्स रेपो रेट ये दर होता है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को धन उधार लेता है। दिस वन थिंग वी हैव टू बी अंडरस्टैंड। तो आरबीआई वाणिज्यिक बैंक से धन को उधार लेता है और ये हमेशा रिवर्स रेपो रेट अधिक होता है। हमने रिवर्स रेप से ज्यादा क्या होता है तो रेपो रेट होता है, और रेपो रेट से कम होता है रिवर्स रेपो रेट। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेमेशन, धन की डेफिशिएंसी को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट का इस्तेमाल किया जाता है और कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए रिवर्स रेपो रेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो सिक्योरिटी की बिक्री में शामिल होता है ये रेपो रेट, एक खाते में दूसरे खाते में ट्रांसफर करने के लिए शामिल होता है ट्रांसफर। मुझे पूरी उम्मीद है आपको बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट इजी समझ में आया होगा। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Vic. We request you to be a voluntary donator to become our Prime and Pride Motivator.